बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया जाए। तो मैडम बोली कि आप कोऑपरेट करोगे, फिर बोला कि मैडम 100% वी आर हियर फॉर दैट ओनली। तो हम लोग सब मिलकर एक प्लानिंग किया किस तरह से इसको करना है। और ये ट्रांसप्लांट्स का काफ़ी कॉस्ट है। अगर आप प्राइवेट में चले जाएं तो एक नॉर्मल मैश्ड बोन मैरो ट्रांसप्लांट, मैश सिबलिंग ट्रांसप्लांट का 25 लाख, 20 से 25 लाख तक का कॉस्ट आता है। और हमारे यहाँ ये कॉस्ट सिर्फ मात्र 5 लाख में पेशेंट का हो जाता है। ये एक कंसोलिडेटेड अमाउंट है, मतलब ऐसा नहीं कि पहले दिन उनका 5 लाख लग जाएगा। ओवर द टाइम एक टोटल में अगर आप समझें तो 5 लाख के करीब। क्या पूर्वांचल का बहुत बड़ा संस्थान है, जिसे पूर्वांचल का एम्स भी कहते हैं। 20 करोड़ जनता को लगभग यहाँ पर केटर करता है। इलाज के लिए यहाँ बहुत मरीज आते हैं, ढेर सारे पेशेंट रहते हैं। हमारे यहाँ का पीडियाट्रिक्स विभाग बहुत ही उच्च कोट का विभाग है और मेडिसिन विभाग भी अच्छा है। तो यहाँ पर जो बच्चे आते हैं, बच्चों में बहुत ज़्यादा दिक्कतें देखी गई। लेकिन पीडियाट्रिक की जो टीम थी, डॉक्टर विनीता गुप्ता मैम जिसको लीड कर रही है, जब डॉक्टर प्रियंका अग्रवाल जी, तो सभी लोगों ने मिल करके यहाँ जो ऐसे बच्चे जिनको बोन मैरो ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है, जिन्हें कैंसर है, जिन्हें थैलीसीमिया है या ब्लड नहीं बन रहा है, प्लास्टिक एनीमिया है, उनका इलाज शुरू किया। और उनमें से लगभग 35 बच्चों का अब तक यहाँ पर बोन मैरो ट्रांसप्लांट हो चुका है। और उसमें से अभी मैम ने डिटेल बताया, अभी बताएंगे भी, 7 एलोजेनिक था जिसमें कि दूसरे की कोशिकाएं यूज की गई और बाकी जो बच्चे थे लगभग 28 बच्चे, उनमें उन्हीं की कोशिकाएं यूज की गई। पहले उनके शरीर से कोशिकाएं ले ली गई, फिर उनके शरीर में जितनी हानिकारक कोशिकाएं थी उनको खत्म कर दिया गया दवाओं के सारे, फिर ये नई ट्रांसफ्यूज की गई, जो वो अच्छे से एक्सेप्ट होने के बाद वो पूर्णतः स्वस्थ हैं। तो ये बहुत ही उच्च कोट का उत्कृष्ट कार्य विभाग द्वारा किया गया है और आगे भी वो करते रहेंगे। हम पूरे विभाग को बधाई देते हैं कि अच्छा सा कार्य उन्होंने संपादित किया, इतने लोगों की जान। इस तरह के इलाजों में डॉक्टर के साथ साथ जो आधुनिक चीजें होती है, क्या उसका भी उपयोग किया जाता है? हाँ बिल्कुल उपयोग क्या किया उपलब्धता जाता है? वो हमारे यहाँ सभी उपलब्धता है। जैसे एफेरेसिस की जरूरत होती तो डॉक्टर संदीप सर हैं, इसमें अपने ब्लड सेंटर है, वहाँ पे करते हैं। और जिस तरह का मतलब जो उच्च कोट का हर एक जगह एक निर्धारित प्रोटोकॉल है, बड़े से बड़े संस्थान में, वही हमारे यहाँ भी फॉलो किया जाता है। सर ये तो बाकी चीजें तो मैडम बताएंगी, पर आगे आने वाले दिनों में इसको किस तरीके से और अपग्रेड करेंगे, क्या चुनौतियां हैं? हाँ लगाएंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मरीजों का वहाँ पर इलाज हो सके। और एडल्ट बोन मैरो ट्रांसप्लांट के अभी तक जो 2 केस हुए, उनको भी और आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे, क्योंकि इधर काफ़ी दिक्कतें हैं और हमारे यहाँ जितना सस्ता इलाज हो सकता है शायद उतना कहीं भी नहीं होगा। और वैसे ही मरीज परेशान होता है, तो इसमें जितनी से अधिक सहायता हो सके हम लोग यहाँ करने का पूरा प्रयास करेंगे। उम्मीद है हम लोग उसमें सफल होंगे। हमारे यहाँ सारी सुविधाएं हैं और जो कम उनको बढ़ा करके आगे बढ़ेंगे। और भी कोई योजना है जो आपके आ रहा है नया चीज, जो पूर्वांचल के लिए बड़ा सौगात होगा, यहाँ के मरीजों के लिए बड़ा सौगात होगा? और भी कोई है ऐसी कोई योजना? कई योजनाएं हैं, जैसे हमारे किडनी ट्रांसप्लांट नहीं था, होने लगा। बोन मैरो ट्रांसप्लांट बहुत सफलतापूर्वक चल रहा है। और तरह का ये है, ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं जो होती, गेट लैब वगैरह हमारे यहाँ आएगी। और एक वीडियो इंडो यूरोलॉजी लैब होती है, वो भी स्थापित हो रही है। अच्छे से अच्छी स्किल लैब स्थापित हो रही है। तो ये सब स्थापित होंगे, जिससे उच्च कोट का शिक्षण कार्य भी होगा और मरीजों की सेवा में भी प्रयोग में आएगा। एक नई सूचना ये भी सामने आई है कि कोई ऐसा एप्लीकेशन बनाया कि ट्रामा सेंटर या बीच में कोई बेड अगर खाली रहेंगे, आईसीयू या किसी भी प्रकार के बेड, तो उसको जानकारी मिल जाएगा मरीजों को। क्या ये पूरी योजना है और कैसे क्रियान्वयन? ये होती है हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है, उसे HMIS कहते हैं। HMIS अब वहाँ ट्रॉमा सेंटर में अपग्रेड हो गया और सर सुंदरलाल अस्पताल में है, उसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने सैंक्शन कर दिया है। यहाँ पर भी सीडेक अच्छा सा वो सिस्टम लगेगा, जिससे कि पूरा विवरण आता रहेगा, कौन मरीज कहाँ पर है, किस वार्ड में कितने बेड खाली हैं। तो ये यहाँ भी इम्प्लीमेंट हो जाएगा। अभी जो चल रहा है वो बेड का अपडेशन तो नहीं देता है सिस्टम, लेकिन और जानकारी ट्रक से बारे में, एडमिशन डिस्चार्ज के बारे में, वो कार्य उससे हो रहा है HIMS से। तो HIMS अपग्रेड होना है और ये सारी जानकारी सभी जगह मिलने लगेगी। ये आम लोगों तक भी जानकारी जी, वो तो सभी जगह डिस्प्ले रहेगी। इसका जो हमारा उद्देश्य है कि जो बच्चों में जो रक्त से संबंधित बीमारियां होती हैं, वो उसमें कई बीमारियां ऐसी हैं जो काफ़ी घातक होती हैं और सिर्फ मतलब ये समझ लीजिए कि दवाइयों से या कीमोथेरेपी से उनका इलाज संभव नहीं हो पाता है। उसमें बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे कि हम उस बीमारी को पूरा ठीक कर सकते हैं और ऐसी संभावना रहती है कि आगे जो है बच्चा बिल्कुल ठीक रहेगा।
ये तो नहीं कहा जा सकता कि हमेशा एकदम ठीक ही रहेगा, लेकिन हाँ, संभावना बहुत बढ़ जाती है। और अगर सक्सेसफुल ट्रांसप्लांट है तो ये जो है उसके ठीक होने की संभावना मतलब, इसीलिए इसका उद्देश्य हमारा था कि हम लोगों को बता सकें कि इस तरह की सुविधा जो अभी तक ऐसा सुना जाता था कि दिल्ली में है या बम्बई में है या और जो बड़े शहर हैं, वो अब हमारे यहाँ भी उपलब्ध है। और हम जो है ऐसा प्रयास करेंगे कि जिन बीमारियों के लिए अभी हम नहीं कर रहे हैं उनका भी हम भविष्य में कर सकें ट्रांसप्लांट। काउंसलिंग भी हुआ है या उस पर क्या करने जा रहे हैं आगे भविष्य में, क्या होगा? बच्चों को हम काउंसिल करते हैं। देखिए, कोई भी इस तरह की बीमारी जब हम पता चलती है तो हम उनके पेरेंट्स की काउंसलिंग करते हैं कि ऐसी बीमारी है, ये उसके इलाज के ढंग हैं, और उसमें अगर ऐसी आवश्यकता लगती है कि इसमें ट्रांसप्लांट की ज़रूरत होगी तो हम उसके बारे में उनको जो है काउंसिल करते हैं। और उसके बाद जो है जैसी तैयारी रहती है उस हिसाब से जो है हम उनको फाइनेंसेस के लिए, जैसा कि अभी हम लोगों ने बात की थी कि हम लोग प्राइम मिनिस्टर फंड, चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड, इससे जो है अगर आयुष्मान कार्ड है तो उसका इस्तेमाल करते हैं ताकि कॉस्ट कम आ जाए। मतलब हमारा जो ये एरिया है इसमें पेशेंट जो है ऐसे नहीं है कि वो बहुत वेल ऑफ है या बहुत ज़्यादा उनके वो है कि वो अफोर्ड कर पाए। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि उनके पास किसी तरह का कोई सपोर्ट ज़रूर हो, गवर्नमेंट सपोर्ट हो, आयुष्मान कार्ड हो, और बहुत सारी सुविधाएं हमें हॉस्पिटल से भी मिलती हैं। जैसे कि पहले भी बात हुई कि हमें डायरेक्टर फंड से जो है कुछ वो मिलता है, जैसे कि हम उसमें जो इस्तेमाल होने वाली जो किट्स हैं, जैसे एफेरेसिस किट है, प्लेटलेट किट है, या जो सेंट्रल लाइंस वगैरह होती हैं, ये सब हम काफ़ी कुछ हॉस्पिटल से ले पाते हैं, जिससे कि कॉस्ट काफ़ी कम आ जाती है। इसके कुछ आनुवंशिक कारण भी होते हैं? कुछ बीमारियों में आनुवंशिक कारण होते हैं, सभी में तो नहीं होते हैं, लेकिन ये निर्भर करता है कि किस तरह की बीमारी है। उसमें जैसे एप्लास्टिक एनीमिया में आनुवंशिक कारण वाली एप्लास्टिक एनीमिया अलग होता है, और एक जो एप्लास्टिक एनीमिया दूसरा वाला होता है उसमें आनुवंशिक कारण नहीं होता है। दोनों तरह के होते हैं। कॉन्फ्रेंस हम ये बताने के लिए कर रहे हैं कि कुछ बीमारियां जैसे कि ए प्लास्टिक एनीमिया या खून से संबंधित कैंसर जो हैं उनके लिए हम ट्रांसप्लांट की विधि अब कर पा रहे हैं। जो इलाज पहले दिल्ली, बॉम्बे या बड़े शहरों में थे, वो हम अपने पेशेंट्स के लिए बनारस में भी उपलब्ध करा पा रहे हैं। और ये सिर्फ बनारस के लोगों के लिए नहीं, जो इसके आसपास के ज़िले हैं जैसे जौनपुर, भदोई और बिहार के भी बहुत सारे पेशेंट्स हैं जिनका हम सक्सेसफुली इलाज कर पा रहे हैं। और हम ये बहुत ध्यान में रखते हैं कि पेशेंट्स का कम से कम पैसा लगे। हम लोग उन्हें प्रोत्साहित करते हैं कि वो CM PM फंड के लिए अप्लाई करें या आयुष्मान भारत स्कीम का फ़ायदा लें, और इस चीज़ को इस्तेमाल करके हम बहुत ही कम पैसे में पेशेंट्स का इलाज कर पा रहे हैं। यही बताने का उद्देश्य है कि जन जागरण हो, सबको पता चले कि इस तरीके की सुविधाएं यहाँ संभव हैं, तो वो लोग आएँ और अपना सही इलाज करा पाएं। अभी कितने बच्चों का इलाज हो चुका है और लगभग कितना कास्ट इस पे आता है? अभी तक अगर ट्रांसप्लांट की हम बात करें तो 35 बच्चों का ट्रांसप्लांट हम सक्सेसफुली कर चुके हैं, जिसमें से 7 एलोजेनिक बोन मैरो ट्रांसप्लांट्स थे। 7 एलोजेनिक बोन मैरो ट्रांसप्लांट का मतलब है कि किसी और बच्चे की कोशिका हमने इन बच्चों को दी और इन बच्चों को हमने सक्सेसफुली ट्रीट किया और वो अब बीमारी मुक्त हैं। एक बच्चा उनमें से एक्यूट ल्यूकीमिया था जिसमें रिलैप्स हो गया, बाकी सभी 6 बच्चे एकदम स्वस्थ हैं और रेगुलर फॉलोअप में हैं। कॉस्ट अगर आप देखें तो एलोजेनिक बोन मैरो ट्रांसप्लांट का किसी भी बड़े सेंटर पे अगर प्राइवेट में जाएंगे तो 25 लाख तक का खर्चा आता है। हमारे यहाँ अगर एक कंसोलिडेटेड अमाउंट हम कहें तो 5 लाख लगता है, लेकिन वो भी अगर आयुष्मान भारत या CM PM फंड रहता है तो उसका कॉस्ट भी कम हो जाता है। और अगर जहाँ तक ऑटोलॉगस की बात करें तो किसी भी बड़े सेंटर प्राइवेट हॉस्पिटल में 10 लाख तक कॉस्ट है, हमारे यहाँ वो 1 से 2 लाख है। और जैसे कि मैंने कहा CM PM फंड या आयुष्मान रहता है तो वो भी कॉस्ट और कम हो जाती है।